7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने चाहिए, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा आसिम और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद प्रॉपर्टीज़। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट 7 फैक्टर्स हैं जो आपको एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखने चाहिए। रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे स्टेबल और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप ना सिर्फ एक कैपिटल गेन हासिल करते हैं बल्कि एक कैश फ्लो डेवलप कर लेते हैं जो आपको हर साल इनकम देगा और साथ साथ आपको बहुत सारे फ़वाइद भी होते हैं। अब कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की ही बात करें तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी 3 किस्म की होती हैं, जिसमें शॉप्स, ऑफिसेज और कमर्शियल प्लाजा आते हैं। इस वीडियो में हम आपको वो अहम 7 फैक्टर्स बताएंगे जो किसी भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को आइडियल बनाते हैं, उसमें सरमायाकारी के लिए। सबसे पहले लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट की लोकेशन को मुतासिर करता है। सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टर ये देखता है कि जिस प्रोजेक्ट में वो कमर्शियल सरमायाकारी कर रहा है उसकी लोकेशन प्राइम होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए और उसके जो बायर्स हैं उनके लिए इजी एक्सेसिबल हो। ये ना हो जिस प्रोजेक्ट में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बहुत कहीं दूर जाके हो, लोग उसको ढूंढ रहे हों और जो है इजीली विजिबल ना हो। लोकेशन बहुत मैटर करती है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में स्पेशली। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है रेंटल वैल्यूएशन। लोग क्या रेंट देने को तैयार हैं उस एरिया में जहां आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे रेंटल इनकम कितनी है किसी भी शॉप, ऑफिसेज की, कितना अगर आप फ्यूचर में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप उसको रेंट पे देते हैं तो आपको कितना किराया हर महीने हासिल हो सकता है। इसके बाद आता है टेनेंसी और रेंटल वैल्यूएशन यूँ तो आपस में लिंक हैं, लेकिन अगर हम टेनेंसी के इस फैक्टर को डिस्कस करें तो क्या वो बिल्डिंग, शॉप या ऑफिस, सबसे आप अपने बिजनेस के नेचर को देखेंगे कि जो आप बिजनेस आप करना चाह रहे हैं और उस हिसाब से आपने वो शॉप, ऑफिसेज लिए हुए हैं रेंट पे, और अगर आप उसको रेंट पे देंगे तो आपको कितना किराया अर्न होगा। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे अहम पॉइंट के, वो ये है नेबरहुड, यानी कि सराउंडिंग। जिस प्रोजेक्ट में आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके सराउंडिंग में क्या है, मतलब लोकेशन के सराउंडिंग में शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं या रेजिडेंशियल एरिया। एक बहुत अहम चीज़ ये है कि किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में जहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं उसका नेबरहुड बहुत मुतासिर करता है। एक और अहम चीज़ जो नेबरहुड में आती है वो ये कि पॉपुलेशन कैसी है। जहाँ आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं बहुत अहम है कि आप उस एरिया की अच्छे से रिसर्च करें कि वहाँ पे बायर्स कैसे हैं, लोगों का शॉपिंग की तरफ रुझान कैसा है। इसके बाद अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें तो आता है टाउन प्लानिंग। अगर टाउन प्लानिंग की बात करें तो ये एक बहुत अहम चीज़ होती है जो किसी भी प्रोजेक्ट में एक अहमियत की हामिल होती है कि उसे कैसे प्लान किया गया है। अमूमन टाउन प्लानर्स मेरी या आपकी तरह नहीं सोचते, उनकी सोच बहुत मुख्तलिफ होती है। वो ये कि उन्हें पता होता है कि उन्हें कमर्शियल एरिया एक प्रोजेक्ट में कितना अलॉट करना है, रेजिडेंशियल कितना अलॉट करना है। तो लाजमी है कि आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी प्रोजेक्ट में जहां आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी टाउन प्लानिंग की अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। इसके बाद जो पॉइंट है वो है एमिनिटीज़ के। प्रोजेक्ट में क्या फीचर्स हैं, क्या एमिनिटीज़ हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए किसी भी इन्वेस्टर को, क्योंकि एक बायर और इन्वेस्टर्स को जो अट्रैक्ट करता है वो ये होता है कि प्रोजेक्ट आपको ऑफर क्या कर रहा है, उसमें आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो ये प्रोजेक्ट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में बहुत अहमियत का हामिल होता है। पेमेंट प्लान, जाहिर सी बात है अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, उसकी आपने टाउन प्लानिंग अच्छी की हुई है, लोकेशन आइडियल है, नेबरहुड अच्छा है, लेकिन उसका पेमेंट प्लान अफोर्डेबल नहीं है, तो फ़ायदा ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट का ये एक बहुत अहम पॉइंट है जो हर प्रोजेक्ट, अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो उसमें भी एक अहमियत रखता है, क्योंकि पेमेंट प्लान आपका बहुत अफोर्डेबल होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए जो इन्वेस्टर या बायर के हिसाब से डिज़ाइन हो जाए और उसको अट्रैक्ट करे। तो हमने आपको बताया 7 अहम पॉइंट्स जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को मुतासिर करते हैं। अब हम इन सारे पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे एतमाद बिजनेस सेंटर को कि कैसे एतमाद बिजनेस सेंटर इन 7 पॉइंट्स पर पूरा उतरता है और आइडियल है आपकी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन की। अगर हम बात करें एतमाद बिजनेस सेंटर की लोकेशन की तो ये मौजूद है बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट बहरिया इनक्लेव में, जो 8 से 10 मिनट की ड्राइव पे है फ्रॉम चक शहजाद रोड। और यहाँ के अगर आप व्यूज़ की बात करें तो यहाँ आपको मिलेंगे बेहतरीन अपने ऑफिसेज और शॉप से लैंडस्केप व्यूज़ मरगला हिल्स के। जाहिर सी बात है अगर आप इस्लामाबाद के रिहायशी हैं या पाकिस्तान में रियल एस्टेट की नॉलेज रखते हैं तो बहरिया टाउन के नाम से तो आप अच्छे खासे वाकिफ़ होंगे। तो बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट में अगर आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है तो लाजमी है कि वो प्रॉफिटेबल ही होगा। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है रेंटल वैल्यूएशन का। रेंटल वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो एतमाद बिजनेस सेंटर प्रोजेक्ट है जो लॉन्च होने जा
रहा है बहरिया एनक्लेव में। बहरिया एनक्लेव में यूजुअली जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका बाइंग पावर और जो है बाइंग नेचर एक अच्छा देखने में मिलता है यूजुअली। इसके बाद अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है टेनेंसी। एतमाद बिजनेस सेंटर में अगर आप अपने शॉप या ऑफिस को रेंट पर देते हैं तो आपको एक अच्छी खासी रेंटल इनकम अर्न हो सकती है, क्योंकि बहरिया इनक्लेव में हर कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने का ख्वाह है और वहाँ पे अगर आप अपने ऑफिस को रेंट पे देते हैं तो कम से कम भी आपको 70 से 50 हज़ार रेंट अर्न हो सकता है। अब एक और अहम पॉइंट वो ये है कि एतमाद बिजनेस सेंटर के सराउंडिंग्स में क्या है, नेबरहुड में। तो एतमाद बिजनेस सेंटर की जो लोकेशन है, हमने आपको अपने पहले पॉइंट में बताया कि बहुत आइडियल है, बहरिया एनक्लेव में लॉन्च हो रही है। अब बहरिया एनक्लेव में भी अंदर जब एतमाद बिजनेस सेंटर के आसपास क्या है, तो ये बिल्कुल बहरिया टाउन के हेड ऑफिस के करीब है। आसपास के अगर हम इसके बात करें तो सिने गोल्ड प्लेक्स सिनेमा है, रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत से बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो उस हिसाब से नेबरहुड एतमाद बिजनेस सेंटर का काफ़ी आइडियल है। इसके बाद आता है एमिनिटीज़ के। एतमाद बिजनेस सेंटर में क्या एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हैं जो इसको इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियल बनाती हैं। तो एतमाद बिजनेस सेंटर में आपको मिल रहे हैं स्टैंड बाय जनरेटर्स, लिफ्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी और सबसे बढ़ के ये कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको टाइम पे पोजेशन भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये सारी वो बातें हैं जो एतमाद बिजनेस सेंटर को आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियल बनाती हैं। सबसे आखिरी पॉइंट, पेमेंट प्लान। एतमाद बिजनेस सेंटर का पेमेंट प्लान खास आपकी अफोर्डेबिलिटी और आसानी के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें खाली 10% से आप बुक करा सकते हैं अपना कमर्शियल ऑफिस या शॉप। तो देर किस बात की है, इतनी आसानी आपको इस्लामाबाद के किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगी। तो अभी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और इस्लामाबाद जैसे पुरसुकून शहर में करें एक बेहतरीन कमर्शियल सरमायाकार।